हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव, एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल की नीति को लागू करेंगे। डोमिसाइल मतलब होता है आवासीय। आप अगर बिहार के हैं तो बिहार के किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में आप जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर किसी दूसरे राज्य में हैं तो आप इन सब सारे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डोमिसाइल की नीति अपने आप में जो है कई बार सरकार जो है अपने राज्यों को, लोगों को प्रेफरेंस देने के लिए ये लाती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे एक भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते भी मैं इस नीतियों के ना ही विरोध में हूं ना ही पक्ष में हूं। सरकार कैसी भी नीति लाए वो अपने तौर तरीके से, अपनी जो है पॉलिसीज के माध्यम से लाए। लेकिन यहां मैं अपनी राय को व्यक्त करना चाहता हूं। नीतीश बाबू जब प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जब देख रहे थे और जब वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षियों को लामबंद और एकत्रित कर रहे थे, तब वह जो है डोमिसाइल नीति को हटा दिया था। उसने क्या कहा कि किसी भी राज्य के कोई भी लोग यहां आकर फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और यहां जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में वो जॉब ले सकते हैं। ठीक है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। यह आप इस चीज को समझिए, पूरे के पूरे जो है, पूरा का पूरा जो है, फिर बिहार में ऑलरेडी ही इतना पॉपुलेशन है, बिहार में ऑलरेडी ही इतनी जनसंख्या है, तो अनगिनत ऐसे लोग जो है दूसरे राज्यों को जब आकर बिहार की जॉब ले लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बिहार के वासियों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। एक तो ऐसे ही गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कम निकलती है, जॉब और वैकेंसी कम है, बिहार के लोग दूसरे जगह जो है पलायन करने को जो है विवश हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में। दूसरा ये है कि चलो भाई, दूसरे पॉइंट ये हो सकते हैं कि चलो भाई, हम जो है एज ए भारत के नागरिक हैं, सभी नागरिक बराबर हैं, हम सबको अधिकार देते हैं। सब राज्यों से पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो अच्छे करेंगे, जिसके नंबर अच्छे होंगे, जिसमें क्वालिटी अच्छी होगी, उसको जो है बिहार सरकार रिक्रूट करेगी। ये भी अपने तौर पे ठीक है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के लोग हर जगह काम करने जाते हैं। आप इस चीज़ को सोचिए, अगर महाराष्ट्र इसी प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू कर दे, झारखंड लागू कर दे, गुजरात और मध्य प्रदेश लागू कर दे, सूरत वगैरह जो शहर लोग जो है बिहार के वासी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, हर जगह बिहारी जो है बसे हुए हैं। सब लोग अगर इसी प्रकार डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के नियमों को लागू कर दें तो स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी, एक बार जब आप कल्पना करके देखिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। हरियाणा का एक बार जो है, क्योंकि हरियाणा में प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री बहुत अधिक है, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। हरियाणा में एक बात निकल कर आई और हरियाणा के सरकार ने जो है एक नीति लाई जिसमें उसने कहा कि वहाँ के इंडस्ट्री 60% लोगों को जो है हरियाणा के राज्यों को नियुक्त करेगी और 40% चाहे तो बाहर के लोगों को रिक्रूट कर सकती है। और आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली और हरियाणा में बहुत सारे बिहारी जो है काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये डोमिसाइल हमारे दिल को बहुत छुआ, हमको अच्छा नहीं लगा। हमको लगा यार ये अनुचित है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी इस प्रकार का आप रिजर्व कर देंगे कि 60% सिर्फ और सिर्फ जो है आप कह सकते हो हरियाणा के लोगों को ही रिक्रूट करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये जो वैसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बिहार से हरियाणा कमाने गए हैं और वहाँ भी उन्हें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे, कैसे वो अपना रोजी रोटी का और अपने जीवन का भरण पोषण करेंगे। तो ये हमें अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तेजस्वी यादव की अपनी नीति हो सकती है, नीतीश बाबू की अपनी नीति हो सकती है, और वही नीतीश बाबू जो कल तक डोमिसाइल की नीति को खत्म कर दिए थे, आज फिर से क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है तो डोमिसाइल की नीति को फिर से वो लागू कर रहे हैं। तो वो अपनी नीति है, तेजस्वी यादव की भी अपनी नीति होगी और होनी भी चाहिए। सब सरकार के अपने अपने मन से अपने अपने एजेंडा होता है और अल्टीमेट हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है वेलफेयर नहीं बल्कि चुनाव जीतना। एन केन प्राकेरन उनका जो मेन मोटिव और मोटो होता है वो चुनाव जीतना, इलेक्शन जीतना होता है और इसके सिवा कुछ नहीं। तो चाहे तेजस्वी यादव जो भी कर रहे हों, उनके जो भी वक्तव्य हो डोमिसाइल नीति पे नौकरियों में, और या नीतीश बाबू की जो नीति हो या जो वक्तव्य हो, उनसे अलग मेरी नीति कहती है कि डोमिसाइल के ये जो नियम है ये कुछ क्षण के लिए आपको लग सकता है कि ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन एट द लार्जर पर्सपेक्टिव में आप इसको सोचोगे, आप जब ये सोचोगे कि हमारे गाँव से, हमारे कस्बे से, हमारे राज्य से बच्चे जो है निकलकर या बड़े लोग निकलकर रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अच्छे जीवन यापन, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे इलाज कराने के लिए, अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बनारस, चेन्नई, बेंगलोर और फिर सूरत जैसे शहरों में, अहमदाबाद जैसे शहरों में, पुणे जैसे शहरों में जो है जाते हैं और वहाँ काम करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, जिससे बिहार में रह रहे उनके फैमिली, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनके वाइफ, सारे लोग का जो है भरण पोषण हो पाता है। तो कहीं ना कहीं
आप एक बार कल्पना करके देखिए, यह जब डोमिसाइल की नीति अगर उन राज्यों के सरकारों के द्वारा भी अगर इसी प्रकार लागू कर दी गई तो कितना भयावह स्थिति होगा। खैर, राजनेता लोग जो है अपनी अपनी राजनीति की रोटियां को सेकने के लिए कई बार भाषाओं के आधार पर, कई बार जो है धर्म और जातियों के आधार पर, कई बार डोमिसाइल नीतियों के आधार पर जो है वो इस प्रकार के जो है हथकंडे अपनाती रहती है। लेकिन इन सारे हथकंडों से हटाकर सरकार को चाहिए कि जो अच्छा रहे, जो समाज के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, जो सभी लोगों के हित में हो, वैसी नीति को वो लाए, वैसे कार्यों को वो अंजाम दे, वैसे कार्यों को वो करे, वैसी नीतियां बनाएं, वैसे पॉलिसीज़ को लाएं और उस प्रकार के माहौल को क्रिएट करें। खैर, चुनाव आ रहे हैं, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे कई सारे जो है हथकंडे कई सारे राजनेताओं के द्वारा, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा अपनाए जाएंगे, कई सारी नीतियों को दोहराया जाएगा, कई सारी नीतियों को बरगलाया जाएगा, कई बार जो है जनता को लुभाने का प्रयास भी किया जाएगा, कई बार जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाएगा, कई बार जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जाएगा, कई बार जनता के ऊपर मोहनी शस्त्र और मोहनी बांझ जो है फेंके जाएंगे ताकि वो हमें अधिक से अधिक जो है वोट दें और हम दोबारा सत्ता में जो है चुनकर आएँ। चलो, ये सब होते रहेगा। राजनीति का ये एक बहुत बड़ा ये जो खेल है, ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प है। इन सब चीज़ों पर जो है आप थोड़ी बहुत भी ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, हर हर महादेव।